हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ अर्पित बिफोर यू। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज का सेशन हम लेके आए हैं यूनिट एंड डायमेंशन मीन्स यूनिट एंड मेज़रमेंट से, जिसमें हम पढ़ेंगे विमाएँ, क्योंकि हमने फंडामेंटल क्वांटिटी और डेराइव्ड क्वांटिटी को पढ़ चुके हैं। तो उसके आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं वो हैं डायमेंशंस। अच्छा, डायमेंशन होती क्या हैं? डायमेंशन हम उन्हें कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे डिफिनीशन लिखी गई है, किसी भौतिक राशि की विमाएँ वे घातें होती हैं। नोट करना, जहाँ जहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उनको मेंशन कीजिएगा आप लोग भी। किसी भौतिक राशि की विमाएँ वे घातें होती हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक पर चढ़ाते हैं। अगेन, किसी भौतिक राशि की विमाएँ वे घातें होती हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक पर चढ़ाते हैं। इससे पहले हमने मूल मात्रक पढ़ा है। मूल मात्रक क्या क्या होते हैं? मूल मात्रक द्रव्यमान होता है यानी कि मास होता है, और लंबाई होता है, समय होता है और ताप होता है। ये सब क्या हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी है। और इन्हीं की घात में, यानी कि द्रव्यमान को हम इंग्लिश में मास कहते हैं, और मास के यानी कि इसको मास कहते हैं, और मास के पहले अक्षर से ही हम इसको द्रव्यमान को डिनोट करते हैं, जो कि यम से है। अच्छा, लंबाई को हम लेंथ कहते हैं, इंग्लिश में लेंथ कहते हैं। और इसके मात्रक को हम किससे रिलेट करते हैं? इंग्लिश के पहले अक्षर से यानी कि एल से। समय को हम टाइम कहते हैं, इसके पहले अक्षर से हम इसको टाइम को डिनोट कर देते हैं। और ताप को हम कल की क्लास में बताए थे, इसको हम टेम्परेचर कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन इसको डिनोट किससे करते हैं? थीटा या फिर के से, यानी कि केल्विन से। तब क्या होता है? विमाएँ यानी कि मूल मात्रक पर चढ़ाते हैं, मूल मात्रक पर। और मूल मात्रक क्या है? द्रव्यमान यानी कि यम की पावर में जो होगा वो क्या होगी? इस राशि की विमा होगी। यानी कि ये इसकी विमा है। यल की पावर में 1 है, ये भी विमा है। टी की पावर में 1 है, ये भी विमा है। अतः हम यहाँ से एक नई डिफिनीशन क्रिएट कर सकते हैं कि मूल मात्रक की घात में जो होती हैं वही क्या कहलाती हैं? डायमेंशन कहलाती हैं, वही विमा कहलाती हैं। अच्छा, आगे हम देखेंगे इनको मेट कर। अच्छा, जैसे हमें चाल की विमा फाइंड करनी है। चाल कैसी राशि है? स्पीड। चाल कैसी राशि है बता सकते हैं आप लोग? चाल व्युत्पन्न राशि है, मीन्स डिराइव्ड क्वांटिटी है। डिराइव्ड क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होती हैं, और उन 7 के अलावा जो होती है वो डिराइव्ड क्वांटिटी कहलाती है। और चाल बराबर हम फार्मूला क्या जानते हैं? चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। अच्छा, दूरी को हम किससे नापते हैं? मीटर से नापते हैं। और मीटर का मात्रक हम क्या लेते हैं? लंबाई लेते हैं। यानी कि दूरी का मात्रक हम लंबाई ले सकते हैं, जिसको हम एल लंबाई ही लिखते हैं, लंबाई। और समय को हम टाइम से, यानी कि समय को टाइम से, और इसका पहला अक्षर एल से ले सकते हैं। तब हम इसको क्या लिख सकते हैं? एल बटा टी। और हम देखते हैं कि डायमेंशन यानी विमा को इस प्रकार के ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। विमा को हम इस प्रकार के ब्रैकेट में रखते हैं। यदि विमा को इस प्रकार के ब्रैकेट के अंदर नहीं रखेंगे तो जो हम डायमेंशन फाइंड करेंगे वो गलत हो जाएगा। तो इसको इस बड़े ब्रैकेट के अंदर हम क्लोज कर देंगे। यानी कि चाल की जो विमा बनी वो क्या बनी? एल बटा टी। और विमा में हम टी को ऊपर लेके जाते हैं। हमने पहले भी बताया कि विमा को ये वही राशि है, उस राशि को, जिस राशि को व्यक्त करना है, ये वाला पॉइंट देखना, उस राशि को, ये वही पॉइंट है, उस राशि को व्यक्त करने वाले, इस राशि को व्यक्त करने वाले मूल मात्रक। यानी कि दूरी क्या है? लंबाई क्या है? मूल मात्रक। टाइम क्या है? मूल मात्रक है। और
मूल मात्रक पर चढ़ाते हैं, घातें चढ़ाते हैं। कितनी घातें चढ़ाएंगे? जितनी उसमें दी गई होंगी। जैसे यहाँ पे l की पावर में हम 1 चढ़ा देंगे और t की पावर में भी हम 1 चढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक बार ही दिया गया है दूरी। एक बार अगर दूरी का स्क्वायर होता तो हम L2 करते, क्योंकि यहाँ पे दूरी एक बार ही दी गई है, उसके घात में और कुछ नहीं दिया गया है, इसलिए हम इसे L1 लिखेंगे। और इसको हम ऊपर लेके जाएंगे t को। जब हम t को ऊपर लेके जाएंगे तब घात माइनस में हो जाएगी, अर्थात l की पावर 1 और t की पावर -1, यानी कि चाल की जो बीमा हुई वो क्या कहलाती है? LT-1। और यही क्या हो गई हमारी? यही बीमा कहलाती है किस राशि की? ये वाली राशि की। यानी कि बीमा कौन कहलाई? यही अब जो है इस राशि की, यानी कि चाल की यही बीमा कहलाती है। अच्छा, अब हम यहाँ पे थोड़ा बेसिक देख लेंगे। और हम जानते हैं हम लंबाई की बीमा को क्या लिखते हैं? पहले तो हम द्रव्यमान को देखेंगे। हम द्रव्यमान को मास कहते हैं, द्रव्यमान को हम मास कहते हैं, और मास को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। और m क्या है? यानी कि द्रव्यमान क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है, यानी कि मूल राशियां हैं, और मूल राशियों की घात में जो चढ़ती हैं वही वो होती है। और इसको हम इसकी बीमा यानी कि द्रव्यमान की बीमा m होती है। याद रखना, इससे अभी मैं जो बता रहा हूँ वो बेसिक है, बाद में उन्हीं से हम क्या करेंगे, उन्हीं को जोड़ कर जो व्युत्पन्न राशियाँ हैं उनके बीमा फाइंड करेंगे। और ये क्या है? लंबाई है। लंबाई अर्थात ये क्या है? लेंथ है, लेंथ है। और लेंथ की बीमा यानी कि लंबाई की बीमा L होती है, याद रखना। अच्छा, चौड़ाई की बीमा भी हम क्या लिखते हैं? ये बेसिक है, इनको याद रखना थोड़ा। चौड़ाई की बीमा को हम क्या लिखते हैं? इसको ड्रिफ्ट लिखते हैं, हम ड्रिफ्ट लिखते हैं। चौड़ाई की बीमा को भी हम L से ही लिखते हैं। अच्छा, ऊंचाई की बीमा को भी हम क्या लिखते हैं? L से ही लिखते हैं। ऊंचाई की बीमा को भी हम क्या L से ही रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इनको हम लंबाई को और चौड़ाई को और ऊंचाई को L से क्यों रिप्रेजेंट किए? क्योंकि जब सपोज दैट यहाँ पे कोई स्केल लगा है, यहाँ से कोई वस्तु नीचे की ओर गिर रही है, यदि इसकी ऊंचाई हम नापेंगे तो दूरी में ही तो नापेंगे, या तो मीटर में नापेंगे, या फिर किलोमीटर में नापेंगे, या फिर सेंटीमीटर में नापेंगे। सपोज दैट कोई हवाई जहाज़ ऊपर उड़ रहा है, तब कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, हम तो इसे मीटर में ही नापेंगे, या सेंटीमीटर में नापेंगे, या फिर किलोमीटर में नापेंगे। इसलिए मीटर में नापेंगे तो उसकी लेंथ निकाल लेंगे, जब लेंथ निकालेंगे तो ऊंचाई को भी हम क्या कर दिए? L से ही, उसकी बीमा भी हम L से बना लेते हैं। अच्छा, लंबाई तो है ही मीटर से, और चौड़ाई को भी हम उसके L से यानी कि L से डिनोट कर लेते हैं। और अब हम देखें जैसे ताप की तो बता ही चुके हैं, केल्विन। इसको थीटा से लिखते हैं। अच्छा, एक और है हमारे पास जिसको हम विस्थापन कहते हैं। ये मतलब दूरी का बड़ा भाई होता है, यानी कि उसी के इक्वल होता है। इसकी भी बीमा हम L से ही डिनोट करते हैं। ये बेसिक आप लोग देख लीजिए। आगे चलते हैं। जैसे सपोज दैट हमें वेग की बीमा फाइंड करनी है। पहले हम देख लेते हैं वेग, और वेग का फार्मूला क्या होता है? वेलोसिटी। पहले हम वेलोसिटी देखते हैं, यानी कि वेग मीन्स वेलोसिटी। और वेग का फार्मूला क्या होता है? विस्थापन बटे समय, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। विस्थापन बटे समय, और इंग्लिश में इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं और इसको टाइम कहते हैं। और हमने बताया कि विस्थापन की बीमा हम क्या लेते हैं? L लेते हैं। और जब L लेंगे तो L की पावर में एक बार विस्थापन है तो विस्थापन 1 आएगा। और समय की बीमा ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, T लेंगे T की पावर 1 आएगा यहाँ पे भी। अच्छा, यहाँ पे वेग क्या है? कैसी राशि है वेग? वेग व्युत्पन्न राशि। अच्छा, व्युत्पन्न राशि क्यों है?
क्योंकि विस्थापन से यानी कि दूरी से और समय से इसका हम रिलेट करते हैं, बनाते हैं। यानी कि देखो समय फंडामेंटल क्वांटिटी है, विस्थापन जो है वो दूरी से रिलेट करती है, यानी कि विस्थापन भी क्या हो जाती है, फंडामेंटल क्वांटिटी हो जाती है। और फंडामेंटल क्वांटिटी से यानी कि मूल मात्रक मूल राशियाँ से जो बनती हैं उन्हें व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। तो ये हो गया। अब आगे हम डायमेंशन देखेंगे। तो अब इसकी विमा भी चाल के बराबर ही होगी, यानी कि L इसको ऊपर ले जाएंगे तब t की पावर -1 हो जाएगा। यानी कि वेग की विमा बराबर चाल की विमा ये होता है। वेग की विमा बराबर चाल की विमा। मैसेज आ रहा है। वेग की विमा बराबर क्या हो जाएगा, चाल की विमा। अब हम थोड़ा बेसिक विमाएं देख लेते हैं। जैसे हमें दे दिया गया एरिया, किसी का क्षेत्रफल की विमा कितनी होती है, क्षेत्रफल मीन्स एरिया का डायमेंशन कितना होता है। एरिया सपोज दैट ये कोई एक कमरा दिया गया है और ये एक कमरा दिया गया है और हमसे पूछ ले इस कमरे की डायमेंशन कितनी है, इस कमरे का क्षेत्रफल कितना है। तब हम क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। सपोज दैट ये क्या है हमारे पास, इसकी लंबाई है L और ये क्या है, चौड़ाई है। ये क्या है, लंबाई है और ये क्या है, चौड़ाई है। तब हम क्या लिखेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। और हमने बताया क्या है कि लंबाई का डायमेंशन हम किससे बनाते हैं, L से। बता चुके हैं इसके पिछले जस्ट 2 मिनट पहले। इसको L से कितनी बार लंबाई लिया गया है, एक बार, तो उसकी डायमेंशन भी 1 हो जाएगी। और चौड़ाई को भी हम गुणे, चौड़ाई की विमा भी किससे लिखते हैं, L से। अर्थात गुणे में क्या होती है, घातें जुड़ जाती हैं, तब ये घात जुड़ जाएंगी, 1 और 1 बराबर 2 अर्थात L2। यानी कि क्षेत्रफल की विमा कितनी हुई, L²। क्षेत्रफल की विमा क्या हुई, L²। अब एक और देख लेते हैं बेसिक का। अभी बेसिक तो कई होंगे, देखना पड़ेगा ना। जैसे हम देख लेते हैं आयतन का। जैसे हम आयतन की डायमेंशन, वॉल्यूम की डायमेंशन। अच्छा, वॉल्यूम में क्या क्या होता है, वॉल्यूम में लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, ऊंचाई भी होती है। हमने लंबाई की डायमेंशन L से बनाई थी, ऊंचाई की डायमेंशन L से बनाई थी और चौड़ाई की डायमेंशन भी L से बनाई थी। तो आयतन का फार्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। हमने लंबाई की डायमेंशन किससे बनाई थी, L से बनाई थी। लंबाई यहाँ पे कितने बार दिया गया है, 1 बार दिया गया है। इंटू चौड़ाई की डायमेंशन किससे बनाई थी, L से, कितने बार, 1 बार। और ऊंचाई की डायमेंशन भी हम L से ही बनाते हैं, 1 बार। हमने कहा क्या, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और जो घातें यही हैं 1 2 3, यानी कि L3, यानी कि आयतन का जो डायमेंशन है वो L3 होता है। अब हम देखेंगे, सपोज दैट हमसे पूछ ले घनत्व की विमा, घनत्व की डायमेंशन कितनी होती है, घनत्व की विमा कितनी, घनत्व की पूछ ले, यानी कि डेंसिटी की डायमेंशन हमसे पूछ ले अगर, तो डेंसिटी की डायमेंशन हम क्या लिखेंगे, डेंसिटी की डायमेंशन। अच्छा, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व का फार्मूला होता है, याद कर लेना आप लोग भी, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। हमने द्रव्यमान की भी विमा आप लोगों को बता दी है और आयतन की भी विमा आप लोगों की बता दिया है। मतलब द्रव्यमान की विमा यानी कि द्रव्यमान की डायमेंशन कितनी होती है, m1 होती है, m
एक बार द्रव्यमान दिया गया है। अच्छा, आयतन की कितनी होती है, L3 होती है। हमने बताया कि डायमेंशन में इसको भी हम ऊपर लेके जाएंगे, यानी कि अंश में ही रखते हैं। तब M1L जब ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी -3, यानी कि M1L -3, यानी कि घनत्व का डायमेंशन जो होगा ML-3 होगा। अब हम देखते हैं जैसे हम बल की विमा देख लें, बल का डायमेंशन कितना होता है, यानी कि फोर्स की डायमेंशन कितनी है। अच्छा, बल को हम किससे रिलेट करते हैं, F से, और F बराबर फार्मूला क्या होता है, ma, जहाँ पे m क्या है, द्रव्यमान है, जहाँ पे द्रव्यमान है, और a क्या है, त्वरण है। अच्छा, हमने त्वरण की विमा नहीं बताई पहले आप लोगों को, त्वरण की विमा पहले आप लोग देख लीजिए, उससे हम बल की विमा बना लेते हैं। त्वरण की विमा A बराबर क्या होता है, त्वरण का फार्मूला होता है वेग परिवर्तन बटे समय, यानी कि वेग की विमा कितनी होती है, हमने बताया वेग की विमा LT-1 होती है, और समय को हम T से लिखते हैं, और ये T ऊपर जाएगा तब LT-2 हो जाएगा। अर्थात इसका मात्रक, त्वरण का मात्रक हम क्या लिखते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हम यहाँ से भी इसकी डायमेंशन बना सकते हैं। अब हमें त्वरण की विमा पता हो गई कितनी है, LT-2 होती है, और m की विमा पता है हमें m होती है। तब हम बल की विमा बना लेंगे, बल की यानी कि M1, और a की क्या होती है, LT-2, M1 L1 T-2, यानी कि MLT-2 होती है। अच्छा, अब हम बनाएंगे बल का तो बन चुका है, कितना टाइम। सो आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा होने के कारण से विजिट नहीं हो पाता ज़्यादा अधिक टाइम तक। तो कल हम देखेंगे विमाओं का समीकरण। क्या देखेंगे, विमाओं का समीकरण। इसमें समानता और असमानता देखी जाएगी, जो हम टुमारो की क्लास में देखेंगे। सो आप लोग देखते रहिए और पढ़ते रहिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ सके और आप लोगों को अच्छा से अच्छा कंटेंट दे सकें। सो थैंक यू वेरी मच, और आसपास लोगों को बताते रहिए। धन्यवाद।